बंदी छोड़ सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका के तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में भ्रम तो छाया ही है। अब इस भ्रम से बचने के लिए उपाय करना चाहिए। यदि भ्रम से बचने का उपाय नहीं किया गया तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा हमारे साथ। और ये छोटा मोटा धोखा नहीं है, विशाल धोखा है। कहा है संध्या पाठ में कि 4 वेद जग विदित हैं, ब्रह्मा कीन प्रकाश, 4 रूप सो जानिए, 4 अवस्था भास। ये चारों वेद 4 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति व तुर्या, ये 4 वेद जग विदित हैं, ब्रह्मा कीन प्रकाश। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, ब्रह्मा ने 4 वेदों का प्रकाश किया। ऐसा संसार में विदित या जाहिर हुआ है। सो कोई मनुष्य पूर्व में रजोगुणी कर्मकांडी पंडित संस्कृत तो पढ़ के ब्राह्मण था, वही ब्रह्मा माना गया है। उसी ने वाणी की, नाना तरह से कल्पना करके और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद की रचना करके जगत में प्रकाश किया तथा वेद ईश्वरकृत ज्ञान है ऐसा जाहिर या प्रख्यात कर दिया। वही बात पंडितों ने विदित किए हैं। सो 4 देहों के रूप की 4 अवस्थाओं के भाष्य, 4 सिद्धांत, 4 मार्ग आदि प्रकट किए हैं। सो नर जीवों का भाष्य असत्य ही जानिए। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म वेता कहलाने वाले ब्राह्मण ऋषियों ने नाद रूप श्वास वायु को कल्पना से निराकार भगवान ठहराकर चारों वाचाओं से 4 वेद निकाले। इसी से मुख्य ब्रह्मवेता ब्राह्मण को ही निरंजन ब्रह्म या चतुरानंद ब्रह्मा माने। पहले स्थूल देह की जागृत अवस्था के भाष्य सामवेद बना। सो पृथ्वी तत्व और बैखरी वाचा द्वारा तत्वमसी सिद्धांत मानकर जीव ब्रह्म की एकता व्यापकता ठहराकर वहां कर्म मार्ग चलाए हैं। दूसरा सूक्ष्म देह की स्वप्न अवस्था के भाष्य यजुर्वेद बना। सो जल तत्व मध्यमा वाचा को लेकर एक ने अहम ब्रह्मास्मि माना और दूसरे ने स्वरूपम सगुणम ब्रह्म ऐसा सिद्धांत मानकर
उपास्य इष्ट देव 24 अवतारों को ठहराया। वहां उपासना मार्ग ऊपर चलाए हैं। तीसरे कारण देह की सुस्ती अवस्था के अध्यास से अथर्वण वेद बना। सो तेज तत्व पश्यंती वाचा को लेकर अयमात्मा ब्रह्म या सर्व खलबिंदम ब्रह्म ऐसा सिद्धांत मानकर समस्त चराचर विश्व को ही पूर्ण ब्रह्म ठहराए। तहाँ योग मार्ग यही से चला या चलाए हैं। चौथे महाकारण देह की तुरीय अवस्था के भाष से ऋग्वेद बना। सो वायु तत्व परावाचा को लेकर प्रज्ञा नाम ब्रह्म प्रज्ञा नम ऐसा सिद्धांत मानकर निर्गुण निराकार सर्वस्त्र परिपूर्ण व्यापक एक अद्वैत ब्रह्म ठहराए हैं। तहाँ ज्ञान मार्ग यही से चलाए हुए हैं। इस प्रकार 4 वाचाओं से 4 वेद 4 देहों की 4 अवस्था अनुसार बने। सोई यहाँ बुद्धि रूपी ब्रह्मा ने 4 वाचा रूप 4 मुख से 4 वेद गाए। तहाँ भास अध्यास अनुमान और कल्पना यही 4 प्रकार के सिद्धांत ठहराए हैं। बिना पारख ब्रह्म के जड़ाध्यासी हुए और हो रहे हैं। 4 वेदों के इन सिद्धांतों से नर जीवों की कदापि मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह तो भ्रमपूर्ण मिथ्या कल्पना है। इसी के अध्यास से जीव 4 खानी आवागमन में जाते आते रहते हैं। इस वास्ते पारखी सदगुरु के सत्संग में इसको परकर परित्याग करना चाहिए। जब तक हम भास को अध्यास को अनुमान को कल्पना को जड़ मूल से दूर नहीं करेंगे, तब तक हमको सत्य पारख बोध निस्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं। हम भटकते रहेंगे। सदगुरु ने श्री रामदास साहब जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। साहब ने सिद्धांत को एकदम खोल करके कह दिया कि 4 वेदों के द्वारा इन मायावी गुरबा लोगों ने संसार में बहुत कुछ बखेड़ा फैलाया। 6 शास्त्रों के द्वारा 18 पुराणों के द्वारा फैलाया। समझदारी से काम नहीं लिया। यदि समझदारी से काम लेते तो उसमें जो रोचक भयानक बातें हैं उनको समझ लेते, और जो अलंकार युक्त जो वाणी है उसको भी समझ लेते। अनुप्रास अलंकार इसमें लोग भूले हुए हैं, जो कि अपने पूरे समय को बर्बाद करते थे। अनुरुक्ति प्रकाशनकार इसमें भूले हुए हैं। अनुरुक्ता बदाभास अलंकार इसमें भूले हुए हैं, बहुत भूले, अपने आप को जानते नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक इनमें भूले रहेंगे तब तक कहाँ शांति मिलने वाली है। सलेश चिपका हुआ अलंकार
इसमें भूले हुए विभत्स अलंकार, इनमें भूले हुए अपने आप को जानते ही नहीं है। इन अलंकारों में ही अपने मन को लगाते रहते हैं। वक्रोक्त अलंकार, इनमें ही भूले रहते हैं। और जब तक निज को नहीं जानेंगे तब तक सार असार की पहचान इन पर होगी ही नहीं। सार क्या है, असार क्या है, ये तो लोगों को पता ही नहीं चलता। कहते तो रहते हैं ये जड़ है, ये चेतन है, इतना तो कहते रहते हैं। और जीव को भी अमर बता देते हैं, और अमर बता करके भी ईश्वर का अंश बताते हैं। अब कैसी इनकी अलग बुद्धि है, बात को समझते नहीं। जो अनादि है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, उसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, और ये जीव किसी का अंश नहीं है। लेकिन लोग बढ़ावे में डाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंच लगाते हैं, बहुत बहुत बड़े पंडाल लगा लेते हैं, लाखों की भीड़ हो जाती है, और बैठ करके गप्पे मारते रहते हैं, और सुनने वाले उन गप्पों को सुनते रहते हैं, सुन करके अपने अंदर उतार लेते हैं। वही अप्रोच ज्ञान हो जाता है, लेकिन है वो परोक्ष, जो धोखा देने वाला जो ज्ञान है, जिसके द्वारा जो मनुष्य अपने स्वरूप को भूल जाए, वही तो धोखा है, वो धोखे का उपदेश है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं इस धोखे के उपदेश में नहीं आना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। यदि हम धोखे में भूल गए तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं भास मिटावे जीव को, काटे यम के फंद, साहिब दीन दयाल गुरु, संशय खंडी धुंधा। ये संध्या पाठ में है, ये नंबर है 108। श्री राम रहस्य साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे संतो, गुरबा लोगों ने नर जीवों के ऊपर जितनी भी संधि रूपी मानंदी भाष कल्पना धोखा भ्रम जो लगाए हैं, सो सबों को परखा कर मिटाने वाले यम की बाड़ी खाने के सब फंदा जालों को काट कर विनष्ट कर देने वाले जो हैं, सोई सदगुरु श्री कबीर साहेब साधु रूप दीन दयालु पारखी। उन्होंने इस विजय ग्रंथ की रचना की, पारखी सदगुरुदेव ने, वही सदगुरु है। जगत ब्रह्म से संशय से दूर करने वाले पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए, और आज वर्तमान में उनके अनुयायी जो पारखी सदगुरुदेव हैं, वो भी भ्रम से दूर करते हैं, मोटी झीनी माया की संदेह, गुरबा और नारियों की उपाधि, झगड़ा, ऐसे दोनों प्रकार के द्वंद्वों से दयालु पारखी सदगुरु ही बचा सकते हैं, और कोई बचाने वाला नहीं है। वह खंडन करके चूर्ण कर देते हैं, और किसी में ऐसी शक्ति है ही नहीं, और तो सब भव बंधनों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। संसार में जो झगड़ा हो रहा है, इसी में फंसते हुए चले जाते हैं, विषय वासनाओं में, भ्रमफुल कल्पना में अपने मन को लगाते चले जाते हैं। सदगुरु साहिब आप जिज्ञासु जीवों के संपूर्ण भाष और संधि को मिटाकर यमरूप मन, स्त्री और गुरबा लोगों के सब फंदाओं को काट कर अलग कर देते हैं। फिर संशय से होने वाले सब द्वंद
झगड़ाओं को खंडन करके दूर कर देते हैं, एकदम समझा देते हैं। हे साहब, ऐसे महान उपकारी आप दीन दयालु सदगुरु बंदी छोड़ हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी से न राग किया, न किसी से द्वेष किया, न किसी से चिपक की, न किसी को अपना माना, न किसी को पराया। अपना पराया का इसमें कोई भी भेद नहीं था सदगुरुदेव के अंदर। साहब ने तो सत्य न्यायालय का उपदेश दिया, भव से छूटने का उपदेश दिया, और 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो वाणी है, सदगुरुदेव कहते हैं कि आपकी समझ में वो तब आएगी जब पार ज्ञान हो जाएगा, और पार ज्ञान नहीं हुआ तो 4 वेद 6 7 18 प्राणों को पढ़ करके भटक जाओगे, और पार ज्ञान पूरा होने पर पढ़ोगे तो आप निकल जाओगे, आपको भूल परखने में आती जाएगी। पारक ज्ञान पूरा होने पर यदि हम 4 वेद 6 7 18 प्राण पढ़ते हैं तो भूल समझ में आती चली जाएगी, और जब तक पारक ज्ञान न हुआ और उन ग्रंथों को पढ़ने लगे तो उनमें जो भाष अध्यास अनुमान कल्पना है वो ही अंदर प्रवेश होता चला जाएगा, वो ही अप्रोच हो जाएगा, फिर पारक ज्ञान नहीं होगा, धोखे में समय पूरा चला जाएगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साहिब सुतः प्रकाश पारख, त्रास नहीं हम दंड के। साहब ने कहा है, श्री रामदेव साहब जी ने, कि हे संतो सर्वश्रेष्ठ सम्माननीय बड़े पुरुषों को साहिब कहते हैं, यह आदरणीय वचन है। समस्त संसार में सर्व ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थिति वाले शिरोमणि यथार्थ सत्य वक्ता अप्रोच परम पार की सदगुरु बंदी छोड़ श्री कबीर साहिब ऐसे एक ही महापुरुष हुए। आप साहिब ने स्वयं पुरुषार्थ करके जड़ चेतन सत्यासत्य सारासार हिताहित बंधन मुक्ति आदि का यथार्थ सत्य निर्णय करके विवेक कसौटी पर कसकर खरा खोट पूरी पहचान कर लिए। स्वयं शोधन से स्वानुभव से पारक स्वरूप का बोध स्वयं संसार में आपने प्रकाश किए। पारक प्रकाशी प्रथम सदगुरु या आदि पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब ही हुए। उसी स्वयं स्वरूप के बोध को ही स्वतः पारक प्रकाश करते हैं या कहते हैं। यद्यपि जीव ज्ञान स्वरूप ही है तथा पारक बोध न होने से यम फांस में फंस करके नाना दंड दुख भोग रहे हैं। कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। इन मानंदियों में सब के सब संसार के लोग भटक रहे हैं। शेख सैयद मुगल पठान इस मानंदी में भटक रहे हैं। सो जो कोई पारखी सदगुरु की शरण में आकर सत्संग विचार में लगते हैं उन्हें पारक बोध हो जाता है, पारक का प्रकाश हो जाता है उनके हृदय में, जो कि सदगुरु श्री कबीर साहब ने प्रथम प्रकट करके विकास किया था। वही युक्ति स्वतः चेतन स्वरूप का बोध पक्का दृढ़ निश्चय करा देते हैं। निर्मल पारख ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर जीव भी निर्मल हो जाता है। फिर उसको यम दंड का कोई त्रास ही नहीं रहता है। मन बस होने से उससे होने वाला काम क्रोध विकार का त्रास भी नहीं रहता है। और स्त्री पुत्र परिवार घर गृहस्थी के त्याग वैराग होने से उसके संग से होने वाली मेहनत धंधा मजदूरी चाकरी आदि की उपाधि
घबराहट भी कुछ बाकी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्यों पारक ज्ञान पूरा हो गया, जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया, है ना। स्त्री पुरुष के लिए बंधन है और पुरुष स्त्री के लिए बंधन है। काय से? वासना से मिलेगा। तो यदि वासना त्याग दे तो कोई बंधन नहीं। वासना जिसके अंदर नहीं है तो स्त्री पुरुष के लिए बंधन नहीं और पुरुष स्त्री के लिए बंधन नहीं। यदि वासना भरी हुई है, कपट भरा हुआ है, मन में गंदगी है, तो स्त्री पुरुष के लिए बंधन है और पुरुष स्त्री के लिए बंधन है। यमरूप गुरबा लोगों के जाल से छूट जाने से उन्होंने जो ब्रह्म ईश्वर स्वर्गाद प्राप्ति के लिए आशा लगाकर और 21 नरकों का भयंकर यमदंड दुखों का वर्णन त्रास दे करके उससे बचने के उपाय कर्माद पंचमार्ग बताए हैं। तहाँ पंचाग्नि, ऊर्ध्वायु, मौनी, दिगंबरी, जटाधारी, ध्रुवाहारी, दूधाहारी, निराहारी, जल सहनाद, साधनाएं, तीर्थ व्रत, उपवास आदि की पीड़ा नाना दंड दे दे करके और दुख भोगाते थे। अंत में फिर 84 योनियों का दंड भोगना पड़ता था। सो सब त्रास सदगुरु की दया से पारस प्रकाश होने पर आप ही छूट गया या छूट जाता है। कुछ लेश मात्र भी फिर उसका भय नहीं रहता है। यदि यह ज्ञान पूरा समझ में आ जाए और जड़ चेतन का भेद पूरा निर्णय से परखने में आ जाए तो फिर माया भी कुर्बा लोगों की कोई हिम्मत नहीं जो जीव को बंधन में डाल सके, है ना। पुरुष की कोई भी हिम्मत नहीं जो स्त्री को जाल में फंसा सके और स्त्री की कोई भी हिम्मत नहीं जो पुरुष को जाल में फंसा सके। जब पूरा पार ज्ञान हो जाएगा तो वहां धर्म का नाता हो जाएगा, तो वहां धर्म के भाई हो जाएंगे, धर्म के बहन हो जाएंगे। वहां पर स्त्री पुरुष का जो वासनाओं का बंधन है वो छूट जाएगा। फिर कभी भी जीवन में उस बंधन में दोनों में से एक भी नहीं फंस सकता है। और यदि कच्चा ज्ञान हुआ, पक्का नहीं हुआ, केवल मोमो में कहने का हुआ तो वो शरीर से कहीं भी बिगड़ सकते हैं, कहीं भी उनका पतन हो सकता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पारक ज्ञान को समझना चाहिए और धर्म को अपने अंदर से जड़ मूल से मिटाना चाहिए। तब ही आप भवबंधन से छूटोगे, तभी जाल से निवृत्ति मिलेगी और उपाय से छूट नहीं सकते। ये निर्णय पूरा है। जो भी इसको हृदय में धारण करेगा उसका बंधन जरूर छूटेगा। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।